जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 का गणित। और बच्चों आज ही से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे कक्षा 9 को। तो देखिएगा प्रश्नावली है 1.1 या कक्षा 9 गणित। या देखिएगा बच्चों, इसका पहला क्वेश्चन है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम बच्चों जानेंगे परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं। P/Q के रूप में का मतलब यह होता है बच्चों जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन हर का मान बच्चों 0 नहीं होना चाहिए। यदि हर के जगह पे 0 हो जाएगा तो उसको हम परिमेय संख्या बच्चों नहीं कहेंगे। और ठीक इसी का उल्टा विपरीत होता है, जिसको हम अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिएगा यह पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, कह रहा है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। तो हाँ बच्चों हम लिख देंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। और बच्चों इसलिए है ना क्योंकि कोई भी संख्या है तो उसके नीचे बच्चों हम एक लगा सकते हैं। ठीक है, और मेरा परिमेय का परिभाषा यह कहता है कि हर के जगह पे बच्चों क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0 रहेगा तो बच्चों उसको हम परिमेय नहीं कहेंगे। तो कह रहा है शून्य, तो देखिएगा शून्य के जगह पे 1/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं, ऐसे बहुत सारा लिख सकते हैं। तो इस तरह की संख्याओं को बच्चों हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। तब कह रहा है क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों कहेंगे हाँ इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी में 0/1 0/2 ऐसे बच्चों और लिख सकते हैं। ठीक है, और इसका बच्चों परिभाषा या कंडीशन मतलब यह होता है कि Q ≠ 0, यानी में यह 1 है या 2 है, इसके जगह पे क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से बच्चों यह होता है P व Q क्या है, P व Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है। और इसका बच्चों HCF होता है 1। ठीक है बच्चों, तो यह मेरा पहले प्रश्न का बच्चों जवाब हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, हल हो जाएगा, जो आप लोग समझे। अब आइए हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा मेरा क्या है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, दूसरा क्वेश्चन यह है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको बच्चों हल करने का 2 उपाय है। एक तो मेरा देखिए कह रहा है 3 और 4 के बीच में, तो एक तो यह उपाय है कि हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ दें, और 2 से क्या करते हैं, भाग देते रहें। जैसे देखिएगा 3 और 4 को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। एक तो इस तरह का बच्चों मेरा इसको मतलब इस तरह भी हल कर सकते हैं। और बच्चों एक और तरीका है, दूसरा तरीका काफ़ी सिंपल है, उसी को आप लोग हल कीजिए। तो देखिएगा पूछ रहा है ना 6 परिमेय संख्या बच्चों पूछ रहा है हमसे। ठीक है, हाँ 6 परिमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो 6 पूछ रहा है ना, तो बच्चों में सबसे पहले हम इसमें हल में 6 + 1 = बच्चों 7 होता है। देख रहे हैं, अब इसी 3 में हम बच्चों 7 से गुणा भी करा देंगे और 7 से भाग भी दे देंगे। तो देखिएगा 3 × 7/7, और वही काम इसमें भी करेंगे 4 × 7/7। अब 3 से बच्चों 7 में गुणा कराएंगे तो 3 सत्ते क्या आ जाएगा, 21/7, और 4 सत्ते 28/7। अब देखिएगा इसका भी हर 7 और इसका भी हर 7, और 21 और 28 के बीच में जो संख्याएं आएंगी वही 3 और 4 के बीच की बच्चों परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये देखिएगा 21 और 28 के बीच में 22 आएगा, 23 आएगा, 24, 25, 26, 27, यही बच्चों मेरा आंसर होगा। तो लिख लीजिएगा 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या, 6 परिमेय संख्या।
तो 6 परिमेय संख्या बच्चों मेरा हो जाएगा 21/7, हमको लेना नहीं रह रहा है 3 और 4, यानी में इसके और इसके बीच में बच्चों। तो एक तो हो जाएगा 22/7, एक हो जाएगा बच्चों 23/7, एक हो जाएगा 24/7, एक हो जाएगा 25/7, एक हो जाएगा 26/7 और यह हो जाएगा बच्चों 27/7। यही बच्चों मेरा क्या होगा, 6 पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6, यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तीसरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों 3/5, 3/5 और 4/5 के बीच, और 4/5 के बीच, 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है, याद कीजिए 5 परिमेय संख्या है, याद कीजिए। बच्चों प्रोसेस मेरा सेम है, इसको भी हल करने का प्रोसेस मेरा बच्चों यही है, यहीं से आप लोग नकल मार लीजिए। तो सबसे पहले तो बच्चों हमसे पूछ रहा है 5 परिमेय, तो 5 परिमेय पूछ रहा है, तो 5 में हम 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा मेरा 6। ठीक है, अब कह रहा है 3/5 और 4/5, तो 3/5 इसी में बच्चों हम 6 से गुणा भी करा देंगे और 6 से भाग भी दे देंगे, और सेम काम यहाँ भी 4/5 6 से गुणा और 6 से भाग। तो अब देखिएगा 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30, और यह हो जाएगा बच्चों 4 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। अब बच्चों इन दोनों के बीच में पूछ रहा है 5, तो 18 और 24 के बीच की 5 संख्या ले लीजिए। तो हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या हो जाएगा 18 के बाद बच्चों 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और ये बच्चों 23/30। देख रहे हैं कितना 5 पूछ रहा है ना, तो 1 2 3 4 5, यही बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग इसको उतार लीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये बच्चों इस चैप्टर का यह लास्ट क्वेश्चन है। ये बच्चों देखिएगा चौथे का पहला है, कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी में बताना है हमको सत्य माने बच्चों होता है सही है, और असत्य माने बच्चों होता है गलत है। कह रहा है यदि सही है तो क्यों सही है, उसका कारण बताइए। तो ये देखिएगा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक संख्या बच्चों उसको कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, यानी में गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन यह बच्चों 1 से शुरू होती है, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसको बच्चों हम यानी से दर्शाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या यानी इक्वल टू बच्चों हो जाएगा 1 2 3 4 ठीक है। और पूर्ण संख्या को बच्चों हम W से दर्शाते हैं। इसको कहते हैं नेचर नंबर, इसको कहते हैं बच्चों होल नंबर प्राकृतिक। इसको बच्चों हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 ठीक है। अब देखिएगा कह रहा है प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हाँ देखिए होती है, क्योंकि 1 इसमें मिल रहा है और इसमें भी, 2 इसमें मिल रहा है और इसमें भी, 3 इसमें मिल रहा है और इसमें, दोनों में मिल रहा है। देख रहे हैं 1 इसमें भी और इसमें भी, 2 इसमें और इसमें, 3 इसमें भी और या इसमें भी, 4 और या 4, मतलब ऐसे ही बच्चों मिलता जाएगा।
तो हम कह देंगे हाँ या क्या है, सत्य है। ये क्या है, सत्य है। ठीक है, सत्य है। ठीक है बच्चों, अब यह दूसरा देखिएगा, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक को बच्चों हम इंटीजर कहते हैं, जिसको हम जेड से दर्शाते हैं। तो पूर्णांक का मतलब बच्चों यह होता है कि जिसमें माइनस वाला भी आता है, प्लस वाला भी आता है और बच्चों जीरो भी आता है, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक बच्चों हम जेड से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। या मतलब बच्चों अनंत तक होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बच्चों ऋण पूर्णांक। क्या कहते हैं, ऋण पूर्णांक। और या प्लस वाले को बच्चों हम कहते हैं धन पूर्णांक, धन पूर्णांक। ठीक है, अब देखिए, अब पूर्ण संख्या को बच्चों हम W से दर्शाते हैं। यहाँ पे देखिएगा पूर्ण संख्या, पूर्ण माने W, इसको बच्चों हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। तो देखिएगा इसमें जो -0, 1, 2, 3 तो यह आ रहा है, लेकिन इसके पहले -1, -2 और -3 बच्चों इसमें नहीं है, इसलिए यह क्या है बच्चों, असत्य है। क्या है, असत्य है बच्चों। ठीक है को हटा दीजिए यहाँ से। तीसरा देखिएगा, इसमें तीसरा क्वेश्चन बच्चों मेरा यह है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है बच्चों। परिमेय का मतलब बच्चों यह होता है कि जिसको अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। और पूर्ण संख्या देख ही रहे हैं, तो यहाँ पे हल में बच्चों हम लिख देंगे, दर्शा देंगे, कारण दिखा देंगे कि परिमेय संख्या यानी बच्चों हो जाएगी, जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 1/4 हो गया, 5/6 हो गया। ये बच्चों क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है, और पूर्ण संख्या बच्चों हो जाएगी, परिमेय संख्या को हम 8 से दर्शाते हैं। ठीक, और पूर्ण को बच्चों हम W से। ठीक है, तो W बराबर तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3। ठीक है, और यह बच्चों डॉट डॉट हो गया। तो देखिएगा यह भिन्न के फॉर्मेट में है, देख रहे हैं, यह भिन्न के फॉर्मेट में, और यह बच्चों भिन्न के फॉर्मेट में क्या है, नहीं है, इसलिए यह क्या है बच्चों, असत्य है। ये क्या है, असत्य है बच्चों। ये आज हम इतना ही बच्चों देखेंगे, पहले चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, तो आज बच्चों हम इतना ही देखेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोग को मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।